हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। दी गई समस्या को हल कीजिए। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ज्ञात कीजिए कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि आरंभ में जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या x, मतलब एक की कंचों की संख्या x मान लेंगे तो दूसरे की 45 माइनस एक्स आ जाएगी, क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 हैं। तो इसमें मैं मान रहा हूँ, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, माना आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। यहाँ पर 45 माइनस एक्स क्यों हुआ इसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 हैं। जब एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास 45 में से कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ 45 माइनस एक्स रखा जाएगा। अब दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों के 5-5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, अभी 5 कंचे खो दिए जॉन के पास, जो पहले एक्स थे इसमें से 5 कंचे खो दिए हैं, तो इसका मतलब 5 माइनस करना पड़ेगा। अब जीवंती के पास कितने बचेंगे, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, अब जीवंती के भी जो है 5 कंचे खोए गए हैं, तो इसमें पहले उसके पास 45 माइनस एक्स थे, इसमें से भी 5 कंचे उसके खो गए हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ बचेगा 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स बचेगा। तो दोनों के 5-5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास जो कंचों की संख्या बची वो x माइनस 5, और जीवंती के पास कंचों की संख्या बची 40 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में इस तरीके से कह रखा है, जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है तो ज्ञात कीजिए कि आरंभ में उनके पास कंचों की कितनी संख्या। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे प्रश्नानुसार। हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया प्रश्नानुसार। उसने कहा अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो कंचों की संख्या का गुणनफल तो प्रश्नानुसार में हमने लिख लिया x माइनस 5। उसके बाद 5 कंचक होने के बाद ये बचते हैं अब, और इसके पास बचते हैं 40 माइनस एक्स, और गुणनफल जो बताया है वो 124 बताया 5-5 कंचे खो देने के बाद। तो यहाँ पर हमारा इसमें इनके दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे, तो x की गुणा 40 से करा तो यहाँ 40x आया, x की गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की गुणा 40 से करेंगे तो 200, माइनस 5 की माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ये माइनस 200 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ 124 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 5x, 5 और x ये हो जाएगा 45, 40x और 5x हो गया 45x, माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 324 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम दोनों साइड के चिन्ह बदल सकते हैं, क्योंकि इधर 0 है तो हम दोनों साइड के चिन्ह बदल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में गुणनखंड करना सीखा था, इस तरीके से इसमें गुणनखंड करना है। जोड़ के लेकर आना है हमें 45 और गुणा करके लाना है 324। ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ कर 45 आ जाए और गुणा करने के बाद 324 आए तो क्या होंगे। तो इसको मैं गुणनखंड करके देख लेंगे। यहाँ पर हम रफ में गुणनखंड करके देख रहे हैं, और इसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा, तो ये 1 से 62 आ गया, फिर 2 8 16, 2 1 2, ये 3 से जाएगा क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है यहाँ पर,
तो 27 आ गया, फिर 3 से करा 9 आ गया, फिर 3 3 जा 9 आ गया और 3 1 जा 3। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें जोड़ के 45 आ जाए और उनकी गुणा करके 324 बैठे। तो जोड़ के 45, अब देखते हैं कौन सा नंबर बैठेगा। 3 3 9 9 27, 27 यहाँ बैठ रहा है। 2 दूनी 4, 3 12, 27 और 12, तो जोड़ के हमारा 45 नहीं बैठेगा। तो और कुछ देखना पड़ेगा हमें। ऐसे देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, यहाँ तक 36 बैठ रहा है और 3 3 9। तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। तो 36 और 9 ऐसे दो नंबर बैठ रहे हैं जिन्हें जोड़कर 45 भी आ जाएगा, और 36 और 9 की गुणा करेंगे तो हमारा 324 भी आ जाएगा। तो ये आसान तरीका होता है, इससे जल्दी पता चल जाता है कि क्या नंबर होगा। 2 दूनी 4 3 12 3 36 आ गया और 3 3 9। थोड़ा सा अंदाज़ा तो देखो करने के बाद ही पता चलता है। जब आप क्वेश्चन को करना सीखेंगे तो तभी आपको करना पता चलेगा। तो इसलिए जब भी कभी आप प्रॉब्लम में फंसो तो आप उसके गुणनखंड करके देख लो। गुणनखंड करने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन से नंबर रखने हैं। तो मुझे यहाँ 36 और 9 मिल जाते हैं, मैं 36 और 9 रख के गुणनखंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इनमें से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल देंगे। तो x माइनस 36 माइनस 9 बाहर निकाल दे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक बार इसके साथ में 0 रख लेंगे। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36 आ गया। तथा दूसरा दे रखा था हमें x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 9। तो इसने पूछा था कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः जब जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 36, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 में से यहाँ पर हम 36 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 9। तो दो कंडीशन थी यहाँ पर, एक 36 और एक ये 9। तो जब जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे। इसी प्रकार जब जॉन के पास नाइन कंचे होंगे तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, तो यहाँ 45 में से 9 माइनस कर देंगे बराबर 36। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ आ जाता है। तो दो कंडीशन आई थी, एक जो है x इक्वल टू 36 आया था, एक 9 आया था। तो इसमें ये कंडीशन हो सकती है कि जॉन के पास पहले 36 कंचे रहे होंगे तो उसके पास 9 कंचे रहे होंगे, और अगर जॉन के पास 9 कंचे रहे होंगे तो उसके पास 36 कंचे रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर जो आपको वीडियो तो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।